नमस्कार। हिंद महासागर में इस समय एक ऐसा विशाल मेगा प्रोजेक्ट आकार ले रहा है जो आने वाले भविष्य की दिशा पूरी तरह से तय कर सकता है। इस खास विश्लेषण में हम जानेंगे कि कैसे एक अकेला और शांत सा आइलैंड पूरी दुनिया के समुद्री व्यापार और जियोपॉलिटिक्स का नया केंद्र बनने जा रहा है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का नाम सुनते ही अमूमन नीले पानी वाले शानदार बीच और शांत मैंग्रोव के जंगलों की तस्वीर जहन में उभरती है ना? दुनिया भर में इसे बस एक बेहद शांत और खूबसूरत टूरिस्ट पैराडाइज के तौर पर ही देखा जाता रहा है। लेकिन इस प्राकृतिक शांति के ठीक पीछे एक बहुत बड़ी हलचल हो रही है। 75,000 करोड़ रुपए। जी हां, बिल्कुल सही सुना। अपकमिंग ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का ये विशाल बजट इस शांत द्वीप की पूरी काया पलटने वाला है। ये आंकड़ा ही अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि यहां कुछ बहुत ही अभूतपूर्व होने जा रहा है। तो चलिए इस चर्चा के एजेंडे पर जल्दी से एक नज़र डालते हैं। हम बात करेंगे पैराडाइज मीट्स पावर मूव की, फिर समझेंगे पोर्ट डिपेंडेंसी प्रॉब्लम, मलक्का चोक पॉइंट का एडवांटेज, काउंटरिंग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और अंत में सिक्योरिंग द इंडियन ओशन। शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, पैराडाइज मीट्स पावर मूव, अ मेगा डेवलपमेंट। अब देखते हैं कि इस भारी भरकम बजट से असल में क्या बनने वाला है। इस मेगा प्रोजेक्ट का स्केल सच में बेहद विशाल है। ये मुख्य रूप से 3 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर्स पर टिका है। पहला, एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, दूसरा एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तीसरा एक पूरी तरह से नई बसाई गई स्मार्ट सिटी। मतलब ये सिर्फ कोई आम कंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि ग्रेट निकोबार को एक ग्लोबल मैरीटाइम हब बनाने की पूरी तैयारी है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, द पोर्ट डिपेंडेंसी प्रॉब्लम, शिफ्टिंग द कार्गो बर्डन। इस अभूतपूर्व निवेश के पीछे एक बहुत बड़ा और असली आर्थिक कारण छिपा है। वर्तमान में बड़े कार्गो जहाज़ों को हैंडल करने के लिए सिंगापुर और कोलंबो जैसे विदेशी पोर्ट्स पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका सीधा असर एक्स्ट्रा खर्च और दूसरे देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निर्भरता के रूप में सामने आता है। तो इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य इसी निर्भरता को पूरी तरह खत्म करना है। अपने ही देश में कार्गो हैंडलिंग की क्षमता विकसित करके ग्लोबल सप्लाई चेन पर अपना कंट्रोल और मजबूत किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, द मलक्का चोक पॉइंट एडवांटेज, ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। इस प्रोजेक्ट की असली ताकत इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से कई ज्यादा इसकी भौगोलिक स्थिति में है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये चोक पॉइंट आखिर होता क्या है? आसान शब्दों में समझें तो ये समंदर का वो संकरा रास्ता या बॉटलनेक होता है जो ग्लोबल ट्रेड के लिए एक पुल का काम करता है। अगर किसी भी वजह से ये रास्ता ब्लॉक हो जाए तो समझ लीजिए कि दुनिया भर के व्यापार पर ब्रेक लग सकता है। जरा इस तस्वीर को बड़े पैमाने पर देखते हैं। पूरी दुनिया का समुद्री व्यापार कुछ गिने चुने संकरे रास्तों से होकर गुजरने को मजबूर है। हिंद महासागर के प्रमुख समुद्री रास्तों और इन 8+1 बड़े चोक पॉइंट्स पर नजर डालें तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये महज नक्शे पर बनी रेखाएं नहीं हैं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की असली जीवन रेखाएं हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो दुनिया के अलग अलग कोनों से आने वाले शिपिंग रूट्स एक खास जगह पर आकर मिलते हैं, और वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। दुनिया के व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा महज इसी एक संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। ये बात ही अपने आप में इसकी वैश्विक अहमियत को साबित कर देती है। अगर इस जलडमरू मध्यम यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का की भौगोलिक स्थिति को और करीब से समझा जाए तो ये एक मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे देशों से घिरा एक बेहद संकरा रास्ता है। यहाँ से हर रोज हजारों मालवाहक जहाज गुजरते हैं। ऐसे में इस रूट पर किसी का भी दबदबा सीधे तौर पर ग्लोबल ट्रेड को प्रभावित कर सकता है। और ठीक यहीं पर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की लोकेशन एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक साबित होती है। डिगलीपुर से लेकर कैंपबेल बे में स्थित नेवल एयर स्टेशन बाज तक ये लोकेशंस मलक्का स्ट्रेट के एकदम मुहाने या यूं कहें कि प्रवेश द्वार पर मौजूद हैं। सच कहूं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक वरदान है। चलिए अब चौथे सेक्शन की तरफ चलते हैं, काउंटरिंग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, द जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत ही चर्चित थियरी है जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। इसे मुख्य रूप से एक ऐसी रणनीतिक पहल माना जाता है जिसके तहत समुद्री रास्तों के इर्द गिर्द कमर्शियल और मिलिट्री पोर्ट्स का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट शायद इसी रणनीति के जवाब में एक मजबूत चेकपॉइंट तैयार करने की पहल हो सकती है। हम यहां न्यूट्रल रह के सिर्फ उन थियरीज की बात कर रहे हैं जो ग्लोबल स्तर पर चर्चा में हैं।
अगर हम द्वीपों की इस श्रृंखला को देखें तो नॉर्थ अंडमान में मौजूद आईएनएस कोहासा से लेके ग्रेट निकोबार में आईएनएस बाज तक और बीच में 10 डिग्री चैनल से होते हुए ये पूरी लाइन अपने आप में एक प्राकृतिक दीवार का काम करती है। ये इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी का एक बेहद मजबूत और अचूक ढांचा खड़ा कर देती है। और अब हमारे आखिरी सेक्शन पर आते हैं, सिक्योरिंग द इंडियन ओशन, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट का मैक्रो लेवल इम्पैक्ट इसी आखिरी लक्ष्य से जुड़ा है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का अंतिम मकसद सिर्फ कुछ अतिरिक्त जहाज़ों को हैंडल करना बिल्कुल नहीं है। अपना खुद का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और एक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने का असली लक्ष्य तो पूरे हिंद महासागर के विशाल समुद्री रास्तों को सुरक्षित करना है। यह स्वतंत्र और सुरक्षित समुद्री व्यापार सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही निर्णायक कदम है। तो अंत में एक बड़ा सवाल उठता है, गेम चेंजर या रिस्क? इतनी बड़ी रकम का निवेश, ऐसा रणनीतिक स्थान और ग्लोबल इकोनॉमी पर इतना भारी प्रभाव, तो क्या ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में सचमुच एक गेम चेंजर साबित होगा, या फिर इतने बड़े पैमाने पर किया गया ये बदलाव अपने साथ कुछ अनदेखे रिस्क भी लेकर आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की पूरी दिशा तय करेगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।